नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। आज 8 अक्टूबर 2020 है। 8 अक्टूबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है? देश में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे ही सही लेकिन आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना संक्रमितों का अब तक का कुल आंकड़ा 68,32,000 हो गया। देश में अब तक 58,24,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 1,05,000 हो गई। बिहार में अब तक के कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,91,427 हो गई है। इनमें अधिकांश लोग स्वस्थ हो गए हैं। मात्र 11,148 मरीज एक्टिव हैं। अब खबरें राजनीति की। जदयू ने अपने 115 सीटों के लिए प्रत्याशियों के सीट और नाम की सूची जारी कर दी। इससे बिहार में अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। जिन लोगों के नाम जारी कर दी गए हैं वे अब क्षेत्र में कदम ताल करने लगे हैं। जमुई से श्रेयसी सिंह चुनाव मैदान में कूद गई हैं। इससे पहले उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। इंटरनेशनल शूटर श्रेयसी सिंह ने भाजपा के सिंबल पर नामांकन का भी पर्चा दाखिल कर दिया है। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। उनकी मां पुतुल सिंह सांसद रह चुकी हैं। राजद ने पहले चरण के 42 प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है। इसी क्रम में मोकामा से अनंत सिंह को भी चुनाव में उतरने के लिए सिंबल मिला। उन्होंने अपना नामांकन भी दर्ज करा लिया है। राजद के हिस्से में महागठबंधन में 42 सीटें आई हैं। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को एनडीए से 11 सीटें मिली हैं। इसका खुलासा बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि वीआईपी के 11 सीटों के साथ 2 सीटें एमएलसी के लिए भी होंगी। विधानसभा चुनाव के लिए 11 सीटें भाजपा के कोटे से दी गई हैं। इस बीच मुकेश सहनी ने कहा कि हम रास्ता भटक गए थे। एनडीए में शामिल होने में कोई कंडीशन नहीं है। हमें जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे हम झेलेंगे। बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महागठबंधन से राह अलग कर ली। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में अलग चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि झारखंड में राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा साथ है। महागठबंधन की ओर से पूर्णिया जिले के चर्चित विधानसभा रुपौली में वामपंथी नेता विकास चंद्र मंडल को टिकट मिला है, जबकि एनडीए से मंत्री बीमा भारती रहेंगी। इस बार चुनावी टसल काफी दिलचस्प होगा। इस बीच अगर पूर्व विधायक शंकर सिंह भाग्य आजमाने मैदान में आ जाते हैं तो तीनों के लिए चुनावी दंगल टफ टास्क हो जाएगा। हालांकि पूर्व विधायक ने भी कोई पत्ता अभी नहीं खोला है, लेकिन चर्चा आम हो गई है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिल पाया। जब से उन्होंने वीआरएस लिया है तब से यह कयास लगाए जा रहे थे कि वे पूरे दमखम से चुनाव मैदान में उतरेंगे, लेकिन जैसे ही जदयू ने 115 सीटों का ऐलान किया उसमें कहीं भी गुप्तेश्वर पांडे नहीं थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के नाम एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया है। उन्होंने यह भी जिक्र किया है कि यदि जनता उन्हें इस बार फिर मौका देती है तो काम ज़्यादा होगा। उन्होंने लिखा है, अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं होगा बल्कि गर्व होगा। उन्होंने लिखा है, यदि हमें अगली बार सेवा का मौका मिलता है तो हम 7 निश्चय के द्वितीय चरण को लागू करेंगे। महिलाओं को सक्षम बनाने, युवा शक्ति को हुनरमंद बनाने, बिहार को सक्षम एवं स्वावलंबी बनाएंगे। बिहार बोर्ड की वर्ष 2021 की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के अनुसार पहले इंटर की परीक्षा होगी। इंटर की परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी और मैट्रिक की परीक्षा 17 से 24 फरवरी के बीच होगी। प्रैक्टिकल इससे पूर्व 9 से 18 जनवरी के बीच ले ली जाएगी। किशनगंज के एसपी कुमार आशीष ने कहा कि हर हाल में यातायात नियमों का पालन करें। यदि आप 50,000 से अधिक रुपये लेकर चल रहे हैं तो इसकी जानकारी पुलिस को जरूर दें ताकि आपको रास्ते में कोई परेशानी न हो। समस्तीपुर के भुरहा पुल पर वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार की जेब से 1,20,000 रुपये मिले। रुपयों को जब्त कर उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। जिले में वाहन चेकिंग तेज कर दी गई है। अररिया जिले के फुलकहा बाजार में नवाबगंज पंचायत के चैनपुर निवासी विष्णुदेव शाह की पल्सर बाइक चोरी चली गई। वे बाजार में बाइक खड़ी कर सामान खरीदने गए थे। इस घटना को लेकर
काफ़ी चर्चा तेज हो गई है। यह घटना बुधवार की दिन के 9 बजे की बताई जाती है। बांका जिले में टेंगरा हाई स्कूल में हेडमास्टर के विरुद्ध आरोप लगाते हुए रात्रि प्रहरी की बहाली मनमाने ढंग से करने की शिकायत बेलहर के वीडियो से स्थानीय लोगों ने किया है। मुजफ्फरपुर शहर में दिन दहाड़े लूट की 2 घटनाओं में 7 लाख रुपये लूट लिए गए। लुटेरे बाइक पर सवार थे, उनकी बाइक बिना नंबर प्लेट की थी। पीड़ितों में रिटायर्ड स्वास्थ्यकर्मी अरुण कुमार शाह हैं। वे बैंक से रुपये निकासी कर निकले थे। वहीं दूसरी ओर निजी कंपाउंडर राजन कुमार से 5 लाख रुपयों भरा थैला लूट लिया गया। प्रथम दृष्टया संदेह की सुई कोढ़ा गैंग पर जा रहा है। गोपालगंज में एक बाइक पर सवार पति पत्नी को बस ने कुचल डाला। इस घटना में पत्नी की मौत हो गई और पति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मांझा गोपालगंज के पास घटी है। मृतका का नाम माला देवी बताया गया। वह मांझा की थी। वह अपने पति विजय दुबे के साथ मांझा से गोपालगंज जा रही थी। मृतका आंगनबाड़ी सेविका थी। उसे चुनाव का प्रशिक्षण के लिए बाइक पर बिठाकर उसके पति ले जा रहे थे। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने कुछ देर सड़क जाम किया। खगड़िया जिले के धर्मपुर बन्नी गांव के 50 वर्षीय सुभाष मिश्रा को अनियंत्रित बस ने कुचल दिया। उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वे एक व्यवसायी थे। घटना NH31 पर गढ़िया चौक के पास घटी। पूर्णिया जिले के कृत्यानंद प्रखंड के चंपानगर ओपी के प्राणपट्टी में एक युवक से 70,000 रुपये घर घुसकर छीन लिए जाने की खबर आई है। पुलिस घटना के पीछे का हकीकत पता लगा रही है। मुजफ्फरपुर के डुमरी फरदो पुल के समीप पुलिस ने 3 लुटेरों को DRDA कर्मी की लूटी गई बाइक के साथ दबोच लिया। इनके पास एक देसी कट्टा, पिस्टल और 3 कारतूस भी मिले हैं। पुलिस की कड़ाई से हड़कंप मचा हुआ है। गोपालगंज के हाहा पुल के समीप देसी कट्टा, कारतूस व शराब के साथ पकड़े गए तस्कर को जेल भेज दिया गया। उनकी 4 चक्का वाहन जब्त कर लिया गया है। बताया गया कि 4 चक्का वाहन पर भारी मात्रा में शराब भी थी। किशनगंज में पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए लहरा चौक व खागरा चेक पोस्ट पर वाहन चालकों से 1,88,000 रुपये जब्त किया। पूर्णिया जिले के अमौर प्रखंड के डहुआबाड़ी पंचायत के चौड़ा भिट्टा गांव के आजम की मौत करंट से हो गई। खेत की बगल में उनकी लाश पड़ी थी। उनके परिजनों ने भी करंट से मौत की बात कही है। पानी में डूबकर मरने की 2 अलग अलग घटनाओं में कटिहार जिले में एक महिला समेत 2 की मौत हो गई। पहली घटना समेली प्रखंड के छोहार में घटी है। वहां घुगली ऋषि की पत्नी रेशमा देवी लरकटिया धार में डूब गई। वह मवेशी चारा लाने बहियार गई थी। दूसरी घटना कोरहा प्रखंड की है। वहां पपरना धार में ज्योतिष ऋषि नामक युवक की मौत हो गई। वह मखाना खोड़ी के लिए गया था। विधानसभा चुनाव को लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुपौल से लेकर अररिया तक पुलिस गश्त तेज कर दी गई है। उधर किशनगंज जिले के बॉर्डर पर भी SSB और स्थानीय पुलिस ने गश्त तेज कर दी है। दोनों देशों की पुलिस लगातार गश्ती में लगी हुई है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।